का भंडारा होगा, किसी एक का नहीं, किसी जात का नहीं, ये धर्म का भंडारा है। और जो धर्म के भंडारे में पत्तल उठाता है उस पे भगवान कृष्ण की कृपा होती है। लेकिन लोग कहते हैं ये वो इतिहास से सीख लो। इधर जब यज्ञ पूर्ण करवाया है, सारा ज्ञान बतलाया, तो आज समझाते हैं सुखदेव भगवान हे राजन परीक्षित। इधर भगवान रीझ जाते, यानी अपने भक्त को सजा धजा देख करके नहीं, उनका भक्त हो चाहे गरीब हो, चाहे नहाए हो, चाहे ना भी नहाए, प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे जिस तरीका से भजे। कैसे? एक बार की बात है, शंकर और पार्वती में बहस हो गई, तो कैसे हम मान लें? तो भगवान शंकर कहने लगे भगवान ऐसे ही रीझ जाते हैं, भगवान यानी भक्ति पर, भक्त की भक्ति पर। बोले तुम्हारी पूजा को करत हो, तुम खुद ही नंगे धड़ंगे रात हो, कबू नहाते ही नहीं हो, लपेटे रात हो, बस कहने लगे तुम्हें नहीं पता, जैसे हम तैसे मेरे भक्त। बोले कहाँ? चलो घूमने के लिए चले, तो मैया पार्वती चिंता लेने के लिए चली। एक व्यक्ति ऐसे बहादुरपुर गांव में रहते थे, वो कथा सुनने आए, तो पंडित जी ने बताया जब इंसान कुछ भी ना कर सके तो संकट मोचन कहने लगे, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो भैया वो पढ़ो लिखो तो नहीं, भैंसियां चरा तो रोज। तो पंडित जी से मंत्र लो, 5 हुए, 2 लीटर दूध पिवाओ पंडित जी को। पंडित जी खुश हो गए, मंत्र लो, चले गए। अब भैंसियां चराने का ऊसर में भैंसियां ढेल दी, अब एक टीले पे बैठे कान लोगों संकट मोचन। तो लड़का वही पास में रहा, चूतिया बने हुए के लिए पहुंचे, क्या अरे तुम पागल हो, जा बात थोड़ी ना कही। पंडित जी ने बोले भूल गए हम, हाँ या कहीं गपोचन कहो गपोचन। तो बेचारो गपोचन कान लगो, भक्ति है, भाव है, कोई बात नहीं, गपोचन चिल्लाने लगा। इधर मैया पार्वती गई, कहने लगी ये की भक्ति कर, देखो जो गपोचन देवता कब से हो। शंकर जी कान लगे गपोचन हमारे ना आए, तुम्हारा नाव कब से गपोचन है, तुम्हारी भक्ति थोड़ी ना कर। मैया मानी नहीं। शंकर जी कहने लगे तुम बात तो मने नहीं, तो परीक्षा ले लो। अबे हम पूछत जाए, अब वो कह रहे गपोचन। मैया पार्वती आगे बढ़ी, कहने लगे गपोचन लगाए, किसको बुला रहे हो, किसको याद कर रहे हो, किसकी भक्ति कर रहे हो? वो तो मस्त था, गपोचन। ए पहिरे कहीं के हम तुम्हीं से पूछ रहे। सुबह आंखें खोली, लाल आंखें करी, ले तुम्हारे नाम खसम की को ले चली आई पूछा। मैया ने पूछो की को नाम ले, तो ले तुम्हारे खसम को नाम। जवाब मिल गो, चली आई। शंकर जी ने पूछा है क्या बताओ, मैंने पहले दिन के लिए तुम्हारी खसम को नाम ले। तो शंकर जी कहने लगे हम तो पहले तुम्हें मना करो, हमारे नाम ले। कहने का मतलब है यदि दिल में भावना है, और भावना उनके मन में नहीं होती है, ध्यान रखना मित्रों, किनके मन में? जो ज्यादा वेद पढ़ते हैं, इतना ध्यान रखना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वही बात को नहीं मानता। और तुमने देखा हुआ जितने भगवान के भक्त हुए सब अनपढ़ हुए, पढ़े लिखों में किसी की गिनती आई है? बताओ, रविदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, सिगरी। क्यों? जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो बाहरी पढ़ाई नहीं पढ़ता है, भगवान की पढ़ाई पढ़ता है, उसी को भगवान मिलते हैं। और हम लोग दुनिया के वेद पढ़ के, दुनिया की चौपाइयां पढ़ के वेद में खेद करते हैं, वेद में खेद करते हैं। और वेद में खेद करने वाले को कभी कोई कुछ मिला नहीं और ना मिलेगा। हाँ, जो वेद पढ़े वे भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आई। मन में निर्मलता नहीं आ सकती है, क्यों? वो ये सोचते हम तो होशियार हैं, हम तो सब जानते हैं ये गलत कर रहा है। लेकिन गलत कोई कुछ नहीं करता है, भगवान की भक्ति करो चाहे जिस तरीका से करो, लेकिन याद रखना जानबूझकर अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो गलती माफ नहीं की जाती। तो प्रेम करना है तो भगवान से करो। कैसे? कि जो प्रेम गली में गया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में गया नहीं,
कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। बोली गोविंद भगवान की। इधर साफ समझाते हैं, यानी जब तक हम सच्ची भक्ति से नहीं, पहली बात तो ये है कि हम एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं, हम अपना कर्म भूल जाते, दूसरे को देखने लगते। कुछ दूसरे ने वीडियो बनाए, वो करोड़पति होगा, तो जो अपने कार्य में लगे तो वो कार्य छोड़ दे, हम वो वीडियो बनाए में लग जाते। कहने का मतलब अपनी जो स्थायी कार्य था अपना, उसको भूल करके दूसरे ने जो कार्य किया उसको देख करके चल पड़ते। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे थे, उसी को कार्य नहीं, उसी कार्य को करें तो भलाई है। किसी ने अगर कुछ गलत काम कर दिया, पैसा आ गया तो अपन ऊपर गलत काम कर, किसी ने वीडियो वायरल कर दिया, कुछ गलत शब्द बोल दिए, वायरल हो गया तो अपनों व्याह शरीकत करने लगे, सब गलत शब्द। यानी ये शरीकत नहीं होनी चाहिए, अपने कर्म में डटे रहो। लेकिन कर्म करे हो, जब किताब में पढ़े हो, नहीं मोबाइल देखे हो। ऐसे एक जगह हम कथा कह रहे थे, तो एक लड़का ने बोले हम मोबाइल चला रहे, तो हमने पूछा कथा कहाँ पर थी, बोले हमका कथा सुना ना था। बड़ा चुप रह गए भैया। हमने फिर क्या करना, हम वीडियो बनाना। फिर मैं रात को क्या करत, बोले फेसबुक चलाओ। हमने क्या और क्या करत, एक और चलो तो पबजी। हाँ वो बोले हम पबजी खेलो। हाँ हाँ हाँ, तो भैया हम बड़ा परेशान। मैंने पूछा ये बताओ फिर तुम यहाँ क्यों आते हो बाधा डालने के लिए? अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा। हमने क्या बताओ तुम्हारी कितनी जिंदगी है? बोले हमें क्या पता कितनी है। हमने कि हम तुम्हें बताएं कितनी जिंदगी है? सभा में बैठे लोग जानते हो किसकी कितनी जिंदगी है? बताएं, कोई नहीं जानता अपनी जिंदगी। पहले सतयुग में 1 लाख उम्र थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष उम्र रह गई इंसान की। और 100 वर्ष कोई गारंटी नहीं। गाँव में जब खूब ताल मकाने छुआरे गरीब गोला और बादाम किशमिश खाया तो खूब जी पायो 70 साल। और जो पहले जी गए 90, 95, 110 वो जी गए। अब आगे आने वाली पीढ़ी जब अच्छा करेगी तो 70 साल। और 70 में 365 को गुणा करो कितने आओ? करो मोबाइल। जिंदगी बताएं तुम लोगों की, यानी 365 में 70 को गुणा करो। तुम क्या करो? तुम तो पबजी चलाओ रहा, तुम ले 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 मारो मारो मारो। हाँ, यानी कितने दिन तुम्हारी जिंदगी है? 70 में 365 को गुणा करो 25,550 दिन जिंदगी मात्र तुम्हारी है।
कितनी? कोई ज्यादा नहीं, रुपया लाखों गिन देते 1 मिनट में। अब होगी 25,000। ज्यादा दिन बता रहे तुम्हारे एक एक दिन 25,550 दिन की तुम्हारी जिंदगी है। अब जरा ये ध्यान दो कितनी वर्षें तुम्हारी बीत गई, उतनी घटा करके गुणा कर दो, बस उतने ही रह गई। एक एक दिन का हिसाब रखो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा हम कितने दिन और जिएंगे। लेकिन जिंदगी की तरफ ख्याल ही नहीं है। आए ऐसा लगता अमर रहेंगे। सच्ची बात बताओ, जिसको कह दो दारू पीना बंद करो, कोई नहीं मानता। अभी हम बंसीपुरवा कथा कहने गए थे, 2 भाई बैठे हैं, वहाँ 4-5 लोगों ने दारू अपने आप से छोड़ दी। परीक्षित जी नई उम्र के बने थे, वो रोजाना दारू पीते थे। अभी तक कोई बात नहीं आई, उन्हें जब से छोड़ी तब तक पी नहीं। अब आगे क्या होता भगवान जाने। लड़कियां बैठी थी जिन्होंने कलश भरे थे, उन्होंने जींस का पैंट पहनना छोड़ दिया, अच्छी शिक्षा ली। कल यहाँ लड़कियों ने जो कलश भरे थे, जरा हाथ ऊपर उठाओ, कितनी लड़कियां बंद करेंगी जींस का पैंट पहनना? हाथ उठाओ, शर्म की कोई बात नहीं। अगर कथा सुनी हो तो नियम पालन करना। हाथ नहीं उठाते कोई बात नहीं, बाद में हमें बताना कितने लोग सुधरे। ये त्याग होता। और ध्यान रखना, ज्ञान वैराग भक्ति से बढ़कर के सबसे बड़ा त्याग होता है। त्याग सबसे बड़ा बताएगा। क्यों? वैराग शुरू से कोई काम देखो ना, आम खाओ ना, तो आम की इच्छा ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। और त्याग, जिसने आम खाया हो, कहने का जिसने बीड़ी पी हो और उससे कहो बीड़ी छोड़ दो, तो कितनी दिक्कत होती है। त्याग बहुत बड़ी चीज है। और जीवन में जिसने त्याग सीख लिया तो सबसे बड़ी भक्ति मिल जाएगी। तो त्याग करना सीखो। यदि अच्छे बनना है तो अच्छा पहनावा पहनो, बेटियों माताओं बहनों। ये लाज धर्म मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो, चाहो तो घर को नरक बना सकती हो। लेकिन नहीं होता ऐसा। जब तक सुनी तब तक बात ध्यान में रही और बाद में चल रही। बोले गोविंद भगवान की। इधर समझाते हैं सुखदेव भगवान। हे राजन परीक्षित, आइए 2 शब्दों में भगवान का नाम, इसके बाद में आगे की कथा। तो सभी लोग तालियां बजा करके गाएंगे, हाथ ऊपर होने जाएंगे। कि जाओ चाहे दिल्ली बंबई आगरा, नहीं मिलेगा मेरा सामरा। जाओ चाहे दिल्ली बंबई, सभी लोग तालियां बजा करके बोले। जाओ चाहे दिल्ली बंबई आगरा, नहीं मिलेगा मेरा सामरा।
इधर समझाते हैं सुखदेव भगवान हे राजन परीक्षित। इधर जब श्याम सुंदर बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो बताया गया है रथ पे बैठ करके जा रहे थे। कौन? कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान जा रहे थे गुरु सांदीपन के यहाँ, तो उसी गुरु सांदीपन के यहाँ सुदामा भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा था। तो सुदामा के रास्ते में कांटा चुभ गया। सुदामा ब्राह्मण था, दर्द को सहन नहीं करना चाहता। यानी ब्राह्मण का दिल कोमल होता है, और जिसका दिल कोमल नहीं हुआ तो समझ लो वो ब्राह्मण नहीं है। जिसके अंदर दया नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो भगवान को ना पहचाने तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो गलत कार्य करे वो ब्राह्मण नहीं है। बिलख रहा था जंगल में। कृष्ण भगवान आज रथ पे जा रहे थे, सुदामा चिल्ला रहा था, रथ रोक दिया। कृष्ण भगवान उतरे, सुदामा को देखा ब्राह्मण है। जाते ही जाते पैर को उठाया, अपने मुख से उस कांटे को निकाला, पीड़ा कम हुई। बोले भगवान हाथ से भी तो निकाल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं निकाला? ध्यान देना, क्योंकि वो जानते थे ये ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। और जो ब्रह्म को पहचाने, जो ब्राह्मण जैसे कर्म करे, उसकी सेवा करना, उसके पैर छूना सबसे बड़ा फल मिलता है। तुम कोई तीर्थ यात्रा मत जाओ, कोई भी मत जाना, और जो सब तीर्थों के बारे में जानता हो और भगवान को मानता हो, सच्चे मार्ग पर चलता हो, तुम उसके पैर छूना, तुम उसकी सेवा कर लेना, तो तुम्हें तीर्थ का फल मिल जाएगा। इधर मुख से इसलिए कांटा निकाला गया कि जो मुख से गरम गरम लार लगी थी उस घाव में, तो वो घाव भर गया। आज सुदामा को रथ पे बिठला करके चले, कहां? सांदीपनि गुरु के यहाँ पहुंचे, पढ़ने लगे। रोज पढ़ने जाते हैं, जो पाठ याद करने को दिया जाता वो सुनाते, जो लिखने को दिया जाता वो लिखते। आज भगवान तो सब जानते ही हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। क्यों? जिस काम को करने के लिए आए हैं, मनुष्य का रूप धारण किया है, तो मनुष्य के काम करने ही पड़ेंगे। एक दिन की बात है कि सुदामा को जो पाठ दिया गया, सुदामा ने याद नहीं कर पाया, और कृष्ण ने याद कर लिया। तो आज जब गुरुजनों ने खड़ा किया, सुदामा के डंडा बाजे, और सुदामा के मित्र थे कृष्ण। जब सुदामा ने डंडा खाए तो कृष्ण ने भी नहीं सुनाया, यानी कृष्ण ने भी डंडा खाए। सुदामा कुछ नहीं बोले। जब कमरे पे यानी अपने घर पे पहुंचे, पाठशाला से कुटिया में, तो बोले भैया कृष्ण ये बताओ, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था, क्यों नहीं सुनाया? हमें तो याद नहीं था, इसलिए। कृष्ण कहने लगे, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मित्र को दुख हुआ तो दुख हमें है। मित्र ने मार खाई तो मेरा फर्ज है कि हम भी मार खाएं। मित्र दुखी जो होय न दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक बहारी। हाँ, ये बात तो सुनी तो सुदामा सोचने लगा, मैं तो ऋणी हो गया हूँ। इसका मतलब ऋणी हूँ। कृष्ण का एक बार पैर से कांटा निकाला, दूसरी बार डंडा खाए। सोचने लगा। आज विचार करता है सुदामा, कोई बात नहीं। सुबह हुआ, इन्हें सजा भी मिली थी, तो आज गुरु मैया ने बुलाया, बेटा तुम्हें सजा भी मिली है, जाओ घर में कुछ ईंधन का नाम नहीं है, भोजन पकाने को है, लकड़ियां ले आओ जंगल से। गुरुपत्नी ने कहा, मुरलीधर को बुलाया। तो आज जब दोनों बालक आए तो कन्हैया जी कहने लगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सुदामा चतुर मेरे संग में है, मैं संध्या तक वापस आ जाऊंगा, यानी लकड़ियों को तोड़ करके लाऊंगा। जब ऐसी बात सुनी तो दोनों चले, कन्हैया आगे निकल गए, सुदामा पीछे था। मैया ने आवाज लगाई, सुदामा
ओ सुदामा इधर आओ। जैसे बुलाया कैसे, कि इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। जब लियो बन जाते हो, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। ऐसे थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, पुटरिया में बांधे, पुटरिया में बांधे। तुम इसे जब लियो बन जाते हो, इधर आइयो सुदामा कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। सुदामा को बुलाया, कन्हैया आगे निकल के सुदामा आया, बोली मैया। तो मैया ने थोड़े से चना दे, लो बन जाते हो बेटा, भूख लगे तो चावल लेना। सुदामा ने पुटरी में बांध ले, चल दिए। जाकर के जंगल में पहुंचे और जंगल में लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, बादल हुए काले काले, गर्जना करने लगे, बड़ी तेज से आंधी आई। दोनों बालक सुकुमारी अचंभित हो गए देख करके। बादल के ऊपर बादल आ रहे हैं, विचार कर रहे हैं अब क्या करें। उसी समय क्या हुआ, आर पाई समय के बीच में आया दी आई गई पारी। कथा अंगारी महाराज के लाला दोनों कांपे हैं और थर थर दादी कपे के लाला दोनों हारे हैं। भैया तेज से बरसो पानी गलावा ठंड से कांपे हैं। भैया तेज से बरसो पानी गलावा ठंड से कांपे हैं। अरे ठंड से कांपे हैं, गलावा ठंड से कांपे हैं, गलावा ठंड से कांपे हैं। भैया तेज से बरसो नीर ललावा ठंड से कांपे हैं। भैया तेज से बरसो नीर ललावा ठंड से कांपे हैं। इधर जैसे तेज पानी वर्षा दोनों सुकुमारे से कुड़ने लगे कि पेड़ के नीचे गए। थर 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 पानी यानी बरस रहा है, आज ठंडा रहे हैं दोनों कुमार। इधर कृष्ण थोड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सुदामा नीचे था। सुदामा को ठंड के कारण भूख लगी और बेपुटरिया से जो चना लिए थे वो चबने लगा।
धीरे धीरे चबने लगा। अब विनीत जी तो ये लिखते हैं जब सुदामा ने चना चबे तो मोहन ने पूछा, क्या? मोहन ने पूछा, ए भैया क्या खाते हो, क्या खाते हो? जो चना सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिए नहीं, चुपके चुपके चबने लगा, प्रभु से जाहिर किए नहीं। मोहन ने कट कट शब्द सुना तो कहा, भ्रात क्या खाता है, थोड़ा मुझको भी दे दो, भूखों दम निकला जाता है। तो सुदामा क्या बोला? ये विनीत जी लिख रहे हैं। कपटी बोला, क्या रखा है दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट शब्द सुनाता है। लेकिन क्यों नहीं दिए? बात ये 2 बार फर्ज निभाया कृष्ण ने। अब वो भी कोई साधारण बालक नहीं था, ब्रह्म का जानने वाला था। वो समझ गया अब नंबर मेरा है। क्यों? अब चौपाई का अर्थ दोनों के लिए जा रहा। जो मित्र दुखी में होए न दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। और ये भी कहा गया, अपना दुख गिर रज सम जाना, मित्र का दुख मेरु समाना। यदि मित्र के ऊपर दुख आए तो पहाड़ के समान समझना चाहिए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। लेकिन ऐसी आजकल मित्रता नहीं होती, सब मतलब की होती। हाँ, आज ये बंसीपुरा से हमारे दिनेश और एक भैया और आए रवि, बड़ी इनमें मित्रता है। लेकिन हम भगवान से कामना करेंगे ऐसी बनी रहे तो अच्छी बात। जिस दिन तुम अलग हो जाओगे इस दिन हमारे 2 टुकड़े हो जाएंगे दिल के। कहने का मतलब मित्रता निभाओ, कपट मत रखो। निभाना है तो सुदामा की तरह निभाना, भले बदनाम हो जाना, लेकिन मित्र को दुख कभी मत देना। सुदामा जानता था, क्यों लिखा है क्या? सुदामा ब्रह्म का ज्ञानी था, इसलिए वो समझ गया। अकेले चना चाव लिए, क्यों? किसने आशित सका कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, प्रकृत इंद्रिया थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। उसको प्रशांत आत्मा में रहने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। किसने आशित माने मित्र, कश्यप सखा, कौन? सुदामा। प्रकृत इंद्रिया थे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, यानी ब्राह्मण को जानने, यानी ब्रह्म को जानने वाला वो ब्राह्मण समझ गया कि चना दोषी हैं, चना श्रापित हैं। कैसे श्रापित? एक बार एक बूढ़ी माँ ने चने के खेत से कुछ दाने बीने, धीरे धीरे एक पोटली में कर लिए। शाम हो गई, घर को जा रही थी, चोर निकले। उन्होंने सोचा डोकरी के पास कुछ धन है, उन्होंने छुटा लिए। तो उस मैया ने श्राप दिया था, जाओ जो भी ये चने हमारे खाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा। तो चोरों ने सुना, बोले हम चबई ही खाए। उन्होंने जाते जाते संदीपन की कुटिया के पास फेंक दिए। और सुबह मैया उठी झाड़ू लगाने के लिए तो चने पड़े दिखाई दिए, वो समझ नहीं पाई, चने रख लिए। वही चने सुदामा को दिए। सुदामा ये बात जानता था। और आज नंबर आ गया कि अपना दुख गिर रज समझाना, मित्र का दुख मेरु समाना। ये तीनों लोगों के स्वामी अगर चब लिए तो कंगाल हो जाएंगे। जब ये कंगाल हो जाएंगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? आज उसका नंबर आया, इसलिए नहीं चबे। लोग कहते हैं कि नहीं दिए, कपटी था। कपट उन्होंने हित के लिए किया, अपने लिए नहीं, मित्र के लिए किया। तो अब बात चौपाई वो भी सही है। कौन सी? कि गुर से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन जा होए बोरी। गुर से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन जा